हाय एवरीवन, वेलकम टू सन क्लासेस। जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनको अभी तक लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है और जिनका कंसर्न्स अभी तक गवर्नमेंट अनदेखा करते हुए आ रही है। उनके बारे में, उनके कंसर्न्स के बारे में और गवर्नमेंट के पास क्या क्या चैलेंजेस है उनके ट्रस्ट को वापस रीगेन करने का, वो सारे चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट कुछ हफ्तों से आप ये सारे तस्वीरें देखते आ रहे होंगे। आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा जो कि मेरे मन में आया था जब ये सारे तस्वीरें मैं टीवी पे देख रहा था। ये सवाल ये था कि गवर्नमेंट कैसे इन लोगों के बारे में एक बार भी सोचा नहीं जब लॉकडाउन का डिसीज़न लिया। सिर्फ एंड सिर्फ गवर्नमेंट अपर मिडिल क्लास लोगों की आंखों से देख रहा था और देश का जो तस्वीर गवर्नमेंट या एंटायर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के दिमाग में था वो गलत था। और ये किसी को भी पता ही नहीं था कि हमारे देश में एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है क्या और हमारे देश की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रोथ सोल्जर्स है कौन। तो अब जाके ये सारे तस्वीर जब बाहर आने लगा, जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने आप को बाहर शो करने लगे, तब जाके सबको पता चला कि हाँ, हमारे देश का जो रियल ग्रोथ सोल्जर्स ये लोग हैं और इन लोगों की वजह से हमारे देश का जो ग्रोथ इंजन पिछले 10 या 15 सालों से चलते आ रही है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कि क्या मेजर कंसर्न्स है ये सारे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो कि अलग अलग राज्यों से अपने राज्यों में लौट आए हैं। जी हाँ, उनके कंसर्न्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला कंसर्न यही है कि उनको पैसा चाहिए, अर्जेंट फंड्स चाहिए उनके इमरजेंसी नीड्स के लिए, जैसे कि हेल्थ हो गया, फूड हो गया, शेल्टर हो गया। ये सारे इमरजेंसी नीड्स है और दे हैव नथिंग विद देम। सो फॉर दैट government has to make sure that their emergency needs have been fulfilled through direct cash transfer to their accounts। दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है उनका एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत दूर से अपना जॉब को छोड़ के वो लोग वापस अपने गांव लौट आए हैं। तो उसलिए गवर्नमेंट को ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनके गांव के आसपास एरिया में उनको लोकल एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और वो लोग आसानी से एक नई ज़िंदगी का शुरुआत कर सकें। तो ये था हमारा दूसरा कंसर्न जो कि माइग्रेंट वर्कर्स का है। तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न है कंपेंसेशन फॉर व्हाट एवर दे हैव लॉस्ट। जो भी चीज़ वो अब तक खोए हैं, कोई इंसान खोया है, कोई अपना हस्बैंड खोया है, कोई अपना सन खोया है। बहुत सारे लोग पेनफुल सिचुएशंस में हैं, बहुत सारे चीज़ें वो खो के वापस आए हैं। तो उसके लिए उनको कंपेंसेशन मिलना बहुत ज़रूरी है और ये इंस्टेंटली मिलना चाहिए थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र टू देयर अकाउंट्स। तो ये कंपेंसेशन जब मिलेगा ऐसे लगेगा उनको कि हमारे लिए भी कोई है जो कि हमारे बारे में सोच रहा है। तो चौथा और आखिरी मेरे हिसाब से जो कंसर्न है माइग्रेंट वर्कर्स का वो है हेल्थ सिक्योरिटी। तो उनके दिल में ये भी सवाल होगा कि हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का क्या फ्यूचर होने जा रहा है ये हेल्थ क्राइसिस में। तो उसलिए गवर्नमेंट को ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनके फैमिली एकदम सेफ़ है, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी है और हर एक सिटीजन का कंसर्न को एड्रेस करके ही हम डेवलप करते हैं। तो उसलिए उनके हेल्थ सिक्योरिटी के लिए कोई यूनिक पॉलिसी बनाए या कैसे भी उनके हेल्थ सिक्योरिटी का जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। तो ये जो 4 कंसर्न्स था, इसको एड्रेस गवर्नमेंट जब तक नहीं करती है तब तक उनके ट्रस्ट वापस रीगेन गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। तो आखिर में मैं यही समराइज़ कर दूं कि गवर्नमेंट के सामने कुल मिला के 3 बेसिक चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज यही है कि माइग्रेंट के रिगार्डिंग सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना होगा। जब तक ये एड्रेस नहीं करते तब तक उनके ट्रस्ट को विन बैक नहीं कर पाएगा गवर्नमेंट, और तब तक ये हमारा गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट के हिसाब से अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा और ये इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ा फेल्योर माना जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और माइग्रेंट वर्कर्स को लेके मेरा जो विचार है वो आपको पसंद आया तो सबके साथ शेयर करिए और सबको बताइए उनके कंसर्न्स के बारे में।